हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के बतौर अध्यक्ष 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। एक तरफ जहां प्रदेश सरकार अपने गठबंधन के सरकार में 2 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है, ऐसे में हम गुप्ता जी से जानेंगे कि विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष की अपनी चुनौतियां होती हैं, विपक्ष को उन्हें उनके साथ व्यवहार करना होता है, किस तरह की चुनौतियां इस दौरान रही और क्या बड़े काम इन्होंने अपने कार्यकाल में किए हैं और आगे का रोड मैप इनके सामने क्या है। नमस्कार सर। सर ये बताएं कि आपके कार्यकाल, एक तरफ सरकार के, गठबंधन की सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये 7वां साल है सरकार चलाने का, और आपके भी विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर, क्योंकि आप पहली दफा अध्यक्ष बने हैं, तो ये बताएं कि कैसा अनुभव रहा। देखिए राकेश जी, मैं समझता हूं कि जब मुझे विधानसभा अध्यक्ष के नाते जिम्मेवारी दी गई तो मन के अंदर थोड़ा सा ये विचार था कि क्या मैं इस कार्य को ठीक से ढंग से कर पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। लेकिन मुझे आज 2 साल के पश्चात इस बात की खुशी है कि मैं सभी जो विधायक हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं चाहे विपक्ष है, उन सभी विधायकों की सहायता से उनको साथ लेकर के विधानसभा के अंदर कुछ अच्छी परंपराएं शुरू करने में भी, और विधानसभा का मर्यादा, जो विधानसभा की मर्यादा, विधानसभा के अंदर अनुशासन, विधानसभा का जो मान सम्मान है वो बना रहे, इसको लेकर के मैंने प्रयास किया। और उसके लिए कुछ मुझे निर्णय भी सख्त लेने पड़े, और कुछ मैं समझता हूं कि निर्णय ऐसे भी हुए, जैसे हमेशा विरोध पक्ष के विधायकों में एक आशंका रहती थी कि जो प्रश्नकाल है उसमें विरोधी जो विधायक हैं, विरोधी पक्ष के जो विधायक हैं, उनके प्रश्नों को महत्व नहीं दिया जाता, या उनके कम प्रश्न लगते हैं, सत्ता पक्ष के ज्यादा लगते हैं, ऐसी धारणा बनी हुई थी। तो उस धारणा को तोड़ने के लिए सर्वप्रथम मैंने ये जो ड्रॉ ऑफ लॉट्स के द्वारा जो क्वेश्चन निकालने का काम किया कि लॉटरी में जिसके भी निकलेंगे, और हमने एक ऐसी व्यवस्था की कि हर विधायक का कोई ना कोई एक प्रश्न या 2 प्रश्न जरूर आए, ताकि सभी को अपनी बात रखने का मौका मिल सके। इस प्रक्रिया के शुरू करते ही सभी विधायकों ने, चाहे वो सत्ता पक्ष के थे विपक्ष के थे, सभी ने इसका स्वागत किया। जी ये बताएं, आपने मान सम्मान बनाए रखने की बात की है, इससे आपका आशय क्या है? नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि जो सदन की गरिमा वो बनी रहे, उसमें सत्ता पक्ष का जहां अपना एक रोल है, वहीं विपक्ष का भी एक अपना रोल है। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने जिस प्रकार से सदन की मर्यादा बनाए रखने में, सदन की गरिमा बनाए रखने में जो सहयोग दिया, आज तक आपने देखा होगा कभी हमें बहुत ज़्यादा कोई सख्ती करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। देखिए, विरोधी पक्ष के अपने एक अधिकार हैं और वो उनका उपयोग करती है, चाहे वो कोई कॉल अटेंशन के नाते है, चाहे वो वॉकआउट के नाते है, वो उनका अधिकार है और वो मैं समझता हूँ कि उनका उन्होंने किया है। लेकिन एक कभी ऐसी परिस्थिति टकराव की नहीं आई जिससे कुछ जो हमारे सदन की गरिमा है उसको ठेस पहुंची हो। और क्या चुनौतियां जो हैं इन 2 सालों में आपके समक्ष आई? देखिए, जहाँ तक चुनौतियों का प्रश्न है, मैंने बताया आपको कि बहुत सारी जो परंपराएं थी, जो पिछली परंपराएं थी, वो परंपराओं को भी हमने बदलने का प्रयास किया। सबसे पहले तो आज तक लगभग 55 साल बीत जाने के पश्चात भी जो हरियाणा विधानसभा थी या हरियाणा प्रदेश की सरकार थी, वो पंजाब के नियम कानूनों के तहत कार्य कर रही थी। हमने वो सारे नियम कानून हरियाणा सरकार के, हरियाणा प्रांत के अधीन जो हैं वो नियम कानून, उनको बदला, और जहाँ बदलने की आवश्यकता थी उनको बदला भी, जहाँ संशोधन करने की आवश्यकता थी वहाँ संशोधन भी किया और उसका नाम भी बदला। आज पहले जो था सभी जो एक्ट हैं वो पंजाब के नाम से जाने थे, आज वो सारे एक्ट जो हैं हरियाणा के नाम से जाने जाते हैं। चुनौती इसमें थी?
सामने नहीं, इसके लिए चुनौती थी, लेकिन इसमें सभी का सहयोग मिला और यूनानिमस ये जो है वो, चाहे वो विपक्ष के साथी थे, सत्ता पक्ष के थे, उन्होंने कहा कि हाँ ये 50 साल पहले हो जाना चाहिए था, जो 50 साल के बाद आज हुआ है। तो जो विभाजन के समय हरियाणा विधानसभा को जो जगह अलॉट हुई थी वो प्राप्त करना कितनी बड़ी चुनौती रही या है? ये देखिए, ये निश्चित तौर पर कोई विषय आप 50 साल तक उठाएंगे नहीं। शुरू शुरू में जो 2-3 वर्ष तक इस विषय को, जो उस समय के विधायक थे या मुख्यमंत्री थे या जो विधानसभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने इस विषय को उठाया, लेकिन उसके पश्चात उन्होंने इस विषय को छोड़ ही दिया। मैं समझता हूँ कि जब एक विषय, जो एक अधिकार है, हमारा जो हक है, वो हमें मिलना चाहिए। जब मेरे ध्यान में ये संज्ञान में लाया गया तो मैंने इसके ऊपर प्रयास शुरू किए। मैंने विधानसभा के पंजाब के आदरणीय अध्यक्ष जी से मुलाकात की, यहाँ के जो पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक, उनसे भी मुलाकात की, और उसके पश्चात एक यूनानिमस रेजोल्यूशन विधानसभा के अंदर सभी ने किया कि ये जगह जो है हमें मिलना चाहिए। और उसके पश्चात एक ऑल पार्टी डेलीगेशन जो पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक को भी इस बारे में मिला। और इसके लिए मैंने आदरणीय अमित शाह जी से, जो हमारे गृह मंत्री हैं, जो चंडीगढ़ प्रशासन का सारा कार्यकाज देखते हैं, तो उनसे भी मिलकर के ये निवेदन किया है। और उसके पश्चात कुछ कार्रवाई शुरू हुई है। 2 बैठकें जो हैं, जो उच्च अधिकारियों की बैठकें, चाहे वो चंडीगढ़ का प्रशासन था, हरियाणा की विधानसभा के सेक्रेटरी थे और पंजाब विधानसभा के सेक्रेटरी थे, इनके मध्य बैठकें भी हुई हैं और उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। ये बताएं कि क्योंकि एक और जो हमें नजर आती है बड़ी बात ये भी रही कि विधायकों के जो फोन हैं लगातार अधिकारी उठाते नहीं थे, आपसे शिकायत भी उन्होंने की, तो उसमें कितनी सफलता आपको मिली? अब अधिकारी जो हैं विधायकों की लाइन पे हैं, आपकी लाइन पे हैं, यदि आप कोई बात करना चाहें, कोई अपने इलाके की दिक्कत बताना चाहें, या इस तरह की शिकायतें अभी भी आती हैं? नहीं, देखिए, शुरू में जब ये विषय मेरे ध्यान में विधायकों के द्वारा लाया गया तो मैंने इस विषय को लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा की, और मुख्यमंत्री जी ने उस तुरंत आदेश दिए, एक पत्र लिख करके सभी डिप्टी कमिश्नर्स को, सभी जो एसएसपी थे उनको, और जो सभी अधिकारी थे, कि चुने हुए प्रतिनिधि की बात उनको सुननी चाहिए, उनका टेलीफोन अटेंड करना चाहिए। और निर्देश दिए कि अगर टेलीफोन आप अटेंड करने में किसी प्रकार से असमर्थ हैं तो थोड़े समय के पश्चात उनसे वापस कॉल करके उनसे बात करें और उनकी समस्या के बारे में ज्ञान करें। और इसके परिणाम भी अच्छे निकले हैं। अभी इक्का दुक्का शिकायतें तो आती रहती हैं, लेकिन आमतौर पर जो शिकायतें थी उसका निराकरण हुआ। ज्ञान जी, ये बताएं कि 3 साल और हैं, हालांकि बीच बीच में आपके मंत्री बनने की चर्चाएं चलती हैं कि कैबिनेट में आप शामिल हो जाएंगे, लेकिन आज जो स्थिति है उसको लेकर हम बात करते हैं। आगे का रोड मैप आपका क्या है विधानसभा में और सुधार कार्य और सुधार लाने के लिए? देखिए, विधानसभा में अभी बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। जैसा हमने कहा, एक तय किया है कि हम विधानसभा को ई विधानसभा बनाएंगे, उसके ऊपर हमारा कार्य चल रहा है। हमारा जो MOU है हरियाणा सरकार के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के साथ, ये MOU साइन हो चुका है। और ई विधानसभा बनाने की ओर जो और कदम उठाने की आवश्यकता है उनके ऊपर काफ़ी हम आगे बढ़े हैं। 3 बैठकें हमारी अधिकारियों के साथ हुई भी हैं और अब ग्राउंड लेवल के ऊपर ये कार्य शुरू करने जा रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बजट सत्र तक हम ये कार्य पूरा कर लेंगे। इसके अलावा और भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट है जो अपने आने वाले दिनों में आप करना चाहते हैं? नहीं, देखिए, जो विधानसभा का भवन है आज जिस प्रकार से वहाँ व्यवस्था है वो एक अच्छे विधान भवन की व्यवस्था नहीं। हम अपना काम चला रहे हैं किसी भी प्रकार से, ना तो कर्मचारियों बैठने की वहाँ स्थान है, ना अधिकारियों के बैठने की स्थान है, ना ही हमारी जो विधानसभा की सब कमेटियाँ हैं उनके कोई मीटिंग का व्यवस्था ठीक है, ना ही विधानसभा के जो कमेटियों के चेयरमैन हैं उनके बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं उनके बैठने के लिए स्थान भी नहीं है, चीफ विप के लिए बैठने के लिए स्थान नहीं है, और लीडर ऑफ द अपोजिशन का जो हमने
उनको एक टेम्परेरी अरेंजमेंट करके कमरा बना करके दिया है, एक यूँ कह लीजिए कैबिन टाइप है, जो मैं समझता हूँ कि उनके जो स्तर है या जो उनकी स्टेटस है उसके अनुकूल नहीं है। ये सारी चीज़ें होनी अति आवश्यक हैं किसी भी विधानसभा के अंदर, और क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, स्थान की कमी है, इसलिए हमने एक नई विधानसभा के लिए जो एक अच्छी विधानसभा बने, जहां ये सारी सुविधाएं हम विधायकों को, अपने चेयरमैन्स को, अपने मंत्रियों को, अपने नेता विपक्ष को, या पत्रकारों की दृष्टि से देखिए आप, जो मीडिया गैलरी है 1966 के अंदर बनी थी। अब उस समय 10 या 15 पत्र होते थे, समाचार पत्र होते थे। आज समाचार पत्र सैकड़ों की संख्या में है, और अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें आई हैं। उस दृष्टि से जो हमें पत्रकार साथियों की जो बैठने की व्यवस्था है तो वो हम भी पूरी कर सकेंगे अगर हमें नया भवन मिल जाता है। शुक्रिया। तो ये हैं ज्ञानचंद गुप्ता, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि विधायकों की जरूरतों को लेकर, ना केवल विधायकों बल्कि स्टाफ और अन्य लोगों की जरूरतों को लेकर भी नया विधान भवन बनाने की तरफ उसकी दिशा में काम हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने जो चुनौतियां 2 साल के दौरान उन्हें मिली और आगे का पूरा रोड मैप एएनबी न्यूज के साथ डिस्कस किया है। एएनबी न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरा रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।